दिसंबर 2025 को हरियाणा पुलिस को एक ऐसा डेड बॉडी मिलता है जिसका हेड नहीं था और धड़ पे एक भी कपड़ा नहीं। ये मंजर पुलिस के भी होश उड़ा देता है। ये केस है सहारनपुर के उमा और टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद बिलाल की। उमा सहारनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। लगभग 15 साल पहले उमा का लव मैरिज जॉनी से हुआ था। उसका एक बेटा भी था जो कि 13 साल का था। 2 साल पहले ही उमा लगभग 2023 में जॉनी को छोड़कर सहारनपुर के गंगोत्री में रहने लगी थी। उसका बेटा अपने पिता के साथ रहता था। उमा अपने पास्ट से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। कुछ टाइम के बाद उमा की जिंदगी में बिलाल आता है जो कि टैक्सी ड्राइवर था, कार चलाता था। बिलाल टिडोली विलेज का रहने वाला था। सहारनपुर का ही प्लेस है ये। उन दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुआ, फिर बातें बढ़ी। अब उमा और बिलाल दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। पिछले 2 साल से उमा और बिलाल साथ में रह रहे थे। बिलाल ही उमा के खर्चों का ख्याल रखता था, लेकिन इस रिलेशनशिप के बारे में ना उमा के साइड किसी को पता था, ना बिलाल के फैमिली के साइड किसी को पता था। बिलाल एक शाम घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका निकाह फिक्स हो चुका है, जो कि 14 दिसंबर 2025 को है। जब उमा को इस बात का पता चलता है तो दोनों के बीच बहस होता है। उमा चाहती थी शादी, वो भी बिलाल से, या कम से कम बिलाल अपने फैमिली में बताए उन दोनों के रिश्ते के बारे में, एटलीस्ट बात तो करे। लेकिन बिलाल नहीं चाहता था, क्योंकि शायद ही बिलाल के फैमिली मानती उन दोनों के शादी के लिए। और बिलाल के लिए उसकी इज्जत, उसकी फैमिली की इज्जत इसी में थी कि वो निकाह कर ले, जो कि फिक्स हो चुका था। 6 दिसंबर 2025 सैटरडे के शाम लगभग 8 बजे बिलाल अपने स्विफ्ट कार लेकर उमा के घर पहुंचता है और कहता है चल कहीं घूमने चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे, मूड भी सही हो जाएगा तेरा। उमा हैप्पीली रेडी भी हो जाती है, लेकिन उमा को नहीं पता था ये उसकी लाइफ की लॉन्ग ड्राइव नहीं, लास्ट ड्राइव है। बिलाल करीब 6 घंटे तक कार चलाता रहा। हिमाचल बॉर्डर तक गया, वहाँ होटल में रूम लेने की कोशिश किया, बट रूम नहीं मिला। वहाँ से कार लेके निकलता है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बहादुरपुर के सुनसान जंगलों में, और यहीं बिलाल अपना असली चेहरा दिखाता है। बिलाल सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने बैक सीट पे जाता है और सीट बेल्ट से ही गला घोट देता है। फिर उसके हेड को अलग करता है मीट कटर या छुरी से। उसके बॉडी से कपड़ा उतारता है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। फिर बॉडी को अलग फेंकता है और हेड को अलग पॉलीथीन में बांध के छुपा देता है। अगली सुबह 7 दिसंबर को पुलिस को जब ये डेड बॉडी मिलती है तो समझ नहीं आता है कि इसकी पहचान करे तो कैसे करें, क्योंकि ना बॉडी का हेड था, ना बॉडी पे कोई कपड़ा, ना ऑर्नामेंट्स, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, मोबाइल लोकेशन, कार मूवमेंट, सब कुछ ट्रेस करती है और 13 दिसंबर को पुलिस बिलाल के घर पहुंच जाती है टिडोली विलेज, जहां निकाह की तैयारी चल रही थी। पुलिस बिलाल को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कस्टडी में ही बिलाल सब कुछ कन्फेस कर लेता है और रीजन पूछने पर वो ये बताता है कि उमा बार बार प्रेशर देती थी शादी करने के लिए, जो कि मुझे नहीं करना था। बिलाल के बताए जगह से पुलिस उमा का हेड भी रिकवर कर लेती है। पुलिस वो हेड लेकर उमा के फैमिली के घर पहुंचती है। उमा के फैमिली वाले बोलते हैं उमा से तो हम 15 साल पहले ही रिश्ता तोड़ चुके थे, वो अब हमारी कोई नहीं लगती है, क्योंकि उमा जॉनी से शादी करने के लिए अपने घर बारात आई छोड़कर भागी थी। उमा के फैमिली वाले उसका हेड भी नहीं ले रहे थे, लेकिन गांव समाज वालों के कहने पे उमा के डेड का ही अंतिम संस्कार किया गया। ये केस घूमकर वही नहीं आ गया जहां से स्टार्ट हुआ था। उमा किसी और से शादी करने के लिए किसी और को छोड़कर भागी थी और उसका लवर बिलाल किसी और से शादी करने के लिए उसे मार दिया। लेकिन इस केस में सबसे अच्छा काम हरियाणा पुलिस वालों ने किया है। सिर्फ 7 दिन के अंदर वो आरोपी को खोज निकालते हैं, वो भी ब्लाइंड जैसा केस। इस केस में कुछ भी क्लू नहीं था, इसके बावजूद भी वो लोग सिर्फ 7 दिन के अंदर ढूंढ निकालते हैं। इस केस में पुलिस बहुत ही एक्टिव थी और बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम की है इस केस में पुलिस।
तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारजनों का।